नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए वर्ष में। आप सभी के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ मैं यह वीडियो आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो, इस वजह से यह वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की बेहतरीन शुभकामनाएं मैं देता हूं और आशा करता हूं पिछला वर्ष 2022 जैसे भी व्यतीत हुआ हो, लेकिन आने वाला यह 2023 का वर्ष आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए मंगलकारी हो एवं आपके खुशियों में चार चांद लगाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप सभी जिस उद्देश्य के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, जिस उद्देश्य के साथ, जिन सपनों को लेकर के आपके माता पिता आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माता पिता आपके ऊपर अपना सपना बेच करके आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। बूढ़े हो चले अपने पिता के कंधों को सहारा देने के लिए 2023 आपके लिए मंगलमय साबित हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक बेहतर तरीके से 2023 को जो है व्यतीत करेंगे और अपना 100% जिस भी क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में अपना 100% देंगे और सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है सकारात्मकता, और जब आपके अंदर सकारात्मकता होती है वही सकारात्मकता आपको जो है बेहतर करती है। जैसी सोच होती है वैसे ही आपके, ईश्वर कहते हैं जैसी सोच वैसी बरकत होती है। तो जिस तरीके की आप सोच रखेंगे बरकत भी ईश्वर वैसे ही देंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में विशेष करके मैं आपके लिए लाया हूं। इस वीडियो में हम आपके लिए 2023 में कौन कौन से मौके हो सकते हैं और 2023 आपके लिए क्यों फायदेमंद है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगा 2023 है, 2022 कैसो भी बीता हो, मेरे लिए भी 2022 वास्तव में अपूरणीय क्षति के तौर पे हमारे सामने रहा। हमारी पारिवारिक क्षति बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी अब पूर्ति नहीं की जा सकती है, ऐसी क्षति हमारे बीच हुई। आप सभी लोग उससे अवगत हैं, बार बार मैं कहना नहीं चाहता हूं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जो कि आपको मजबूत बनाने के लिए शायद आती हैं, है ना। वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस मार्ग में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। आपकी वास्तविक संघर्ष उसी दिन शुरू होती है जब आप संघर्षों के राहों पर चलते हैं। जब ईश्वर आपके विपरीत माहौल खड़ा कर देते हैं तब जानिए कि आप बेहतर करने वाले हैं। जब ईश्वर आपके विपरीत माहौल क्रिएट कर देते हैं कि अब आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे, तो यकीन मानिए अगर आप संघर्ष करेंगे तो वहां से निकल करके आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे। तो कभी भी आपके जीवन में अगर संकट आता है तो उससे घबराइए मत, डट करके सामना करिए, क्योंकि आप इंसान हैं और बेहतर बुद्धिजीवी हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार देने के लिए इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं नए वर्ष आपके लिए सुखद क्यों होगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान के समय में सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं और 2021 बैच का, चाहे वो बीएड का बच्चा हो चाहे डीएलएड का बच्चा हो, मैं 21 बैच इस वजह से कहता हूं क्योंकि 21 बैच ने आज हमें 50,000 के ऊपर लाके खड़ा किया है, इस वजह से मैं 21 बैच का नाम लेता हूं। ठीक है, तो 22 बैच के सभी साथी नाराज मत होइएगा, आप भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे अपने हैं। तो 21 बैच के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो बीएड कर रहे हो चाहे डीएलएड कर रहे हो, उनके लिए नया वर्ष इस वजह से सुखद है। सबसे पहला कारण है कि आप लोगों के जो है सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म डाला है, कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, पूरी ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ आप लोग सीटेट की परीक्षा दीजिए और मेरा पूरा यकीन है आप लोग अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे नए वर्ष की शुरुआत आप सफलता के साथ करने वाले हैं। ठीक है, जितना बेहतर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं सीटेट के एग्जाम में उतना बेहतर रिस्पॉन्स करिएगा, क्योंकि सीटेट का एग्जाम आप एक बार दे लेते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कभी सीटेट की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप पास हो जाइए, वही बहुत बड़ी बात होगी। और जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर करिए, क्योंकि सीटेट वगैरह के नंबर आपके परीक्षा में जुड़ने वाले नहीं है। तो आप जितना नंबर गेन कर लेते हैं वह आपके ऊपर है और आप बेहतर करने का प्रयास करें हमेशा। तो सीटेट एक पहली सीढ़ी है जो 2023 में आपके लिए एक बेहतर संकेत देने वाली है। आप जब पास करेंगे तो आपको लगेगा कि 2023 की शुरुआत हमने सफलता से किया है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, सकारात्मक रहिए और प्रतिबद्ध रहिए। मित्रों, सकारात्मकता का संचार इस वजह से है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 में, ठीक है, 2022 में यूपी टेट नहीं हो पाया है। ठीक है, 2022 में यूपी टेट नहीं हो पाया है और 2022 के यूपी टेट का आयोजन नए वर्ष 2023 में होगा। ठीक है, 2023 में होगा अब 2022 के यूपी टेट का आयोजन। आप सभी लोग जानते हैं कि
अभी तक फिलहाल कोई भी चर्चा न ही अखबारों में, न ही शासन सत्ता में, न ही पीएनपी की तरफ से, न ही समाज में, न ही किसी विद्यालय में आप समझ सकते हैं अभी भी 2023 में यूपी टेट की परिचर्चा कहीं हो नहीं रही है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं आपके लिए 2023 का यूपी टेट जितना लेट होगा उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि सरकार जो है नई शिक्षक भर्ती देने के दबाव में रहेगी। ठीक है, क्योंकि 2024 में जो है चुनाव है और नई शिक्षक भर्ती देने के पूरे दबाव में रहेगी। अगर बच्चा प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो वैकेंसी इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि जितना लेट यूपी टेट होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं, आपका ग्राफ जो है बढ़ता चला जाएगा 21 बैच वालों के लिए, जितना लेट होगा यूपी टेट। और यकीन मानिए अभी तक यूपी टेट के बारे में कोई जानकारी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप सभी लोग मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट तक, ठीक है, फरवरी के लास्ट तक इसके अध्याचन वगैरह या जो शासन सत्ता होगी वह फरवरी के लास्ट तक ही कुछ न कुछ इस पर काम करना प्रारंभ करवाएगी। ठीक है, तो फरवरी के लास्ट तक अगर ये काम होगा तो किसी भी परीक्षा को कराने में 3 महीने का समय लगता है, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो जून के महीने में आपके यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, जून के महीने में आपके यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। जून के महीने में अगर यूपी टेट का एग्जाम होगा तो 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, लगभग अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जब अगस्त के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट आएगा उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की कोई संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि 2021 बैच का हर एक छात्र जुड़े, जिससे जब यूपी टेट का एग्जाम हो उसके बाद 21 बैच को शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए एक बेहतर हम लोग मतलब कि अपनी बात पहुंचा पाए कि हम जो है जिस उद्देश्य के साथ यूपी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं हमारा वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। हम भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्यों हमें मौका नहीं दिया जाए, हमें भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जो भी होगा वह भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमें तो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल एकत्रित होइए जिससे आपकी बातें बेहतर स्थान तक पहुंच सके। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यूपी टेट होने के साथ साथ आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। यूपी टेट के साथ साथ आपका जो है अप्रैल में तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ठीक है, आप सभी व्यस्त रहेंगे 2023 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2023 में मैं केवल आपके नज़रिए से बात कर रहा हूं। इसमें से अगर कोई बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अगले वर्ष यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर कोई यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा है तो यूपी दरोगा की भी भर्ती 3000 से ज़्यादा भर्ती यूपी दरोगा की आएगी, है ना। अगर कोई बच्चा बीएड कर चुका है और वह जो है मतलब कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो निश्चित तौर पे 2023 में एलटी ग्रेड की बहुत बेहतरीन वैकेंसी आने वाली है। बहुत दिनों से पेंडिंग है एलटी ग्रेड की वैकेंसी, 100% आएगी। बीएड का बच्चा अपने आप को राजकीय विद्यालयों में पाएगा 2024 में, जो बच्चा बीएड कर चुका है ना। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो 2023 शिक्षकों के लिए बहुत रणनीतिक तौर पे अच्छा साबित होगा और बेहतरीन साबित होगा। शुरुआत कैसे होगा मित्रों, शुरुआत जो है मैंने बताया सीटेट से आपका शुरुआत होगा। ठीक है, सीटेट से आपका शुरुआत होगा। आप कसम खाइए, है ना, आप कसम खाइए कि आप जो है लगातार प्रयास करेंगे बेहतर करने के लिए। हमेशा देखिए, हमेशा बेहतर होता नहीं है, आपको प्रयास करना है। शायद आपकी जो आखिरी रणनीति, आपका आखिरी कदम होगा वो आपको सफल कर दे। लगातार आप असफल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन सारी असफलताएं जो है नीचे चली जाएंगी, है ना। आज मैं एक बच्चे से बातचीत कर रहा था, उनसे बातचीत हमारी होती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं जो है जब मेरा एग्जाम वगैरह होता है तो मैं केवल एग्जाम को देखता हूं, है ना। उस बच्चे का एग्जाम है 10 जनवरी को, यूपी सीटेट का एग्जाम है। उसने कहा कि जब मेरा एग्जाम होता है तो मैं केवल एग्जाम को देखता हूं, बाकी सारी जो जीवन की चर्चाएं हैं, जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं, जो जीवन के साथ चलती रहती हैं, है ना, वो प्रक्रियाएं हम आगे भी चला सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे अंदर एक जुनून है कि मुझे सीटेट में एक बेहतर स्कोर करना है ना। मैं उनके बातों से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वास्तविकता यही है कि जब आपका कोई ऐसा टारगेट हो कि आप उस टारगेट को अगर अचीव कर ले जाते हैं तो आप एक बेहतर कंडीशंस में आ जाएंगे और आप एक समाज को एक बेहतर, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के कंडीशंस में आ जाएंगे। जो भी आपके इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं हैं, जो आपको करना चाहिए, जो आपके और भी सामाजिक कार्य होते हैं,
वो कार्य आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम तक आपका पथ भ्रष्ट ना हो, आपका मति भ्रष्ट ना हो, आप अपने टारगेट से न इधर उधर हो। ऐसी बातें जो है कहीं ना कहीं हृदय में एक स्थान बनाती है कि हर एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए, हर एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द तमाम सारी चीजें चलती है जो आपको यहां से विचलित करती हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतर बच्चे हैं और आप जीवन में 100% सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आप वैसे ही बनने का प्रयास करिए। जो भी टारगेट आप लें, दिन रात उसी टारगेट पर लग जाइए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं भी होंगे, क्योंकि आप अपने माता पिता के सपनों को जानते हैं। हाँ, परिणाम सकारात्मक रहेगा। मैंने बताया कि नई शिक्षक भर्ती की जो सुगबुगाहट है, अगर देखिए मैंने देखा है कि नई शिक्षक भर्ती की जो आस है ना, जिसे आशा कहते हैं, वह जो है आपके आचार संहिता तक है। ठीक है, उसके पहले नहीं है। एग्जाम वगैरह ये लोग नहीं करा पाएंगे, आचार संहिता तक आपकी वैकेंसी की संभावना है। और आपके जो सेमेस्टर्स हैं, चतुर्थ सेमेस्टर, औपचारिक तौर पे 11 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर सब कुछ स्थिति सही रही तो आपका एग्जाम हो सकता है, और आप लोग जो है अगर चाहें तो आप लोग रिजल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 दिसंबर से पहले आपकी आचार संहिता नहीं लगेगी। मैं 25 दिसंबर बता रहा हूं, यह जो है 10 जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, 10 जनवरी तक जा सकता है, 10 जनवरी 2024 यहां तक जा सकता है आचार संहिता। उसके पहले आप लोग चाहें तो रिजल्ट ले सकते हैं, और जब आपका चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है उसी दिन आप वैलिड हो जाते हैं, और आप जो है यूपी टेट इधर 2023 में झंडा गाड़ ही चुके होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, और यूपी टेट टारगेट, यूपी टेट और सरकारी शिक्षक भर्ती, तो यूपी टेट में आपका टारगेट क्या होना चाहिए जानते हैं? यूपी टेट में आपका टारगेट 125 नंबर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीटेट में आप कितना भी बेहतर करते हैं, लेकिन वैकेंसी आपको यूपी टेट से देखने को मिलेगी। जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए कि सीटेट को यहां से बाहर कर दिया जाए, सीटेट को कह दिया जाए कि सीटेट मान्य नहीं होगा, यूपी टेट ही मान्य होगा, जिस तरीके से और राज्यों में चल रहा है। ठीक है, तो आप सीटेट बेहतरीन दीजिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप यूपी में वैकेंसी नहीं देखने को पाएंगे, सीटेट को नज़रअंदाज कर दीजिए। सीटेट बहुत बेहतरीन दीजिए, लेकिन यूपी टेट आपका असला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है। क्योंकि देखिए, जहां पर पदों की संख्या ज़्यादा होती है वहां पर आपके सिलेक्शंस के जो प्रायिकता है, संभावना है, वो बढ़ जाती है। बस, बाकी आप सिलेक्शंस तो एक सीट पर भी पाएंगे, क्योंकि आप शेर हैं, और शेर कभी भी एक सीट को देख करके घबराता नहीं है, वह एक सीट पर भी सिलेक्शन लेता है। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके अंदर जरूर सकारात्मक ऊर्जा भरा होगा। अप्रैल में अभी आपका जनवरी में सीटेट का एग्जाम है, उसके बाद आप लोग जो है लगातार लगे रहिएगा तृतीय सेमेस्टर पर। तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में है, उसके बाद जून जुलाई में आपका यूपी टेट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने सुगबुगाहट आ जाएगी सुपर टेट की, जो अगली वैकेंसी आएगी, उसके लिए आपको परिश्रम करना है। उसके बाद जो है आचार संहिता से पहले अगर आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके लिए संभावना रहेगी प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए। अभी आज की खबर है कि कुछ लोगों को जो है प्रमोशन कराया जा रहा है, तो प्रमोशन से जितनी सीटें खाली होंगी, मान लीजिए अगर इसमें आपको मौका नहीं मिलता, खुदा न खास्ता 1%, मैं ऐसा भी सोचता हूं ना, अगर इसमें मौका नहीं मिलता है तो आगे क्या आप लोग बर्बाद हो जाएंगे? नहीं, कुछ लोगों का आज ही के अखबार में है, आज के अखबार में ही नहीं है, ये रियलिटी है कि प्रमोशंस होंगे। 10 साल के बाद प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन होंगे प्रमोशन। तो जो प्रमोशन होगा उनकी सीट खाली होगी, और जब उनकी सीट खाली होगी तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती एक बार पुनः आपको जल्द देखने को मिल सकती है। अगर इस शिक्षक भर्ती में 1% आपको मौका नहीं मिल पाता है तो अगली शिक्षक भर्ती 2024 में बहुत जल्द आएगी, है ना। और यकीन मानिए, सकारात्मक रहिए। जो आपको कहता है 2024 वाली वैकेंसी में 23 वाली वैकेंसी मौका नहीं मिला तो फिर 2027 वाली वैकेंसी मौका मिलेगा, मैं कहता हूं कि आप उनकी बातों को ना सुने, सकारात्मक रहिए, इस बात को ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए, है ना। मैं कह रहा हूं 2024 में लगातार आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक वैकेंसी आचार संहिता से पहले देखने को मिलेगी, एक वैकेंसी 2024 के जुलाई अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी, यही देख लीजिएगा। और मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वह सही हो जाए और हमारे साथियों का सपना साकार हो जाए, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, जिस उद्देश्य के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया हूं, कहीं ना कहीं वह उद्देश्य हमारा पूरा होगा। वह दिन दूर नहीं जब आप लोग हमारे साथ होंगे और एक पद के साथ हमारे साथ होंगे। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा। जिस तरीके से मैंने सीडीपी की क्लासेज स्टार्ट किया है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहूंगा कि आपके लिए बेहतर कर पाऊं, लेकिन आपको अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करने हैं, क्योंकि जब भी सफलता मिलती है तो आपको अपने बदौलत मिलती है। यह बात
100% गांठ बांध लीजिएगा, किसी के भरोसे सफलता नहीं मिलती है। जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे वही सफलता, वही चीज़ें आपकी होती हैं। भाला फेंक बैच, आसमान बैच, जमीन बैच, शस्त्र बैच और कलम बैच, सिपाही बैच, उसके बाद इधर उधर का जो बैचेज होते हैं उससे आपका कोई फायदा नहीं होता है। मैं लिख के देता हूं, जो बच्चा ईमानदारी से टॉपिक वाइज स्वयं से स्टडी करता है वह उनसे बहुत आगे होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और एक बात, वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस मार्ग में बिखरे सोल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। भले ही 2022 हमारे लिए थोड़ा सा गलत साबित हुआ हो, थोड़ा सा विपरीत साबित हुआ हो, लेकिन मैं संकल्प लेना चाहता हूं आपके बीच, आपको भी संकल्प लेना चाहिए। 2023 को ऐसा रगड़ूंगा कि चमकता हुआ 2024 दिखाई देगा हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, प्रयास करिए, हम मिलकर सफलता अर्जित करेंगे और अपने आप को सफलता के परचम तक जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।